हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज जो है 27 मार्च है और आज ही जो है आपका फायरमैन का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यानी कि प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसका आंसर जो है आपको सबसे पहले जो है सटीक आंसर पूरे 100 प्रश्न का दिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो आप अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था कि साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो भाई ये साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो आपका जो है वो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की क्या होनी चाहिए, मतलब कि न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए भारत में अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो मतलब कि क्या आयु होना चाहिए। तो इसका 35 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 35 ईयर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है आपका कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति जो है आपका ऑप्शन में था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार से था। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया के स्वच्छ गांव में कौन सा राज्य है, मतलब कि एशिया के स्वच्छ गांव जो है स्वच्छ गांव वो कौन से राज्य में है। तो ये जो है दोस्तों किस में है तो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय जिन भाइयों लगा के आया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि एशिया के जो है वो स्वच्छ गांव के रूप में गिना जाता है। तो मेघालय का राज्य है, मेघालय जो है मेघालय राज्य के अंतर जो है वो गाँव है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल मेघालय सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ लिया गया था। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है जो भी है, ऑप्शन शायद आपका जो था डी था। ठीक है, ऑप्शन डी था जो कि एल गुने बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूली है। तो मूली एक क्या है तो मूल है। ठीक है, मूली क्या है, एक मूल है। आपका ऑप्शन जो होगा मूली मूल जो होगा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में डी बिल्कुल था। ठीक है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुबनी चित्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी चित्र जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था कि मयूरभंज किस लिए मतलब कि मयूरभंज जो है किस लिए जाना जाता है। तो ये लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन, लौह अयस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द जो है आपका जो दिया गया था, मतलब कि रात्रि और रजनी और निशा। ठीक है, रात्रि, रजनी और निशा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, वो कौन था तो वो विद्युत मोटर है। ठीक है, विद्युत मोटर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा, जो कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पानी तैरती है, मतलब यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग है, जो कि यहाँ पे जो है बर्फ़ होना चाहिए था कि बर्फ़ जो है पानी में तैरती है। ठीक है, तो बर्फ़ जो है पानी में क्यों तैरती है तो बर्फ़ की घनत्व जो होती है पानी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इस कारण से जो है पानी में तैरते रहती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बर्फ़ की घनत्व जो है पानी की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, बड़ा स्टेडियम जो कि मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदलकर क्या किया मतलब कि क्या रख दिया गया है तो मोदी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो ये दूध से है। ठीक है, मतलब कि दूध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दूध उत्पादन, जो कि आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही था, शायद बी या सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि आपका जो है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो दूध से संबंधित है। अगला है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कैसी वन अध्यक्ष
ये क्या पूछा गया, मतलब कैसी वन अध्यक्ष है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो है कैसी वन है, ठीक है, कैसी वन है। सॉरी, ये क्या पूछा गया, मतलब कि कैसी वन अध्यक्ष है। ओह, यहाँ पे 16 नंबर पूछा गया था, ये मिस प्रिंटिंग हो गया कि के सिवन जो है वो अध्यक्ष है। के सिवन, ठीक है, के सिवन जो है वो अध्यक्ष है किसका है, तो इसरो का अध्यक्ष है। के सिवन जो है वो अध्यक्ष है किसका, इसरो के अध्यक्ष है। ये भी पूछा गया है वर्तमान में जो है के सिवन किसके अध्यक्ष है, तो इसरो का अध्यक्ष है। अगला जो है 17 नंबर में पूछा गया कि भारत में कैसी मानसून है। भारत में जो है कैसी मानसून है, ये भी पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय मानसून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद ये ऑप्शन डी में था, ठीक है। उसके बाद जो है अस्थि और अस्थि से जोड़ता है, ठीक है, अस्थि और अस्थि को जोड़ता है लिंगामेंट। क्या जोड़ता है, लिंगामेंट जोड़ता है, जो कि यहाँ पे लिंगामेंट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो लिंगामेंट जोड़ता है। अगला है कि भारत में दलीय व्यवस्था है। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन आपका सी था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि पेपर में सी था, ठीक है। उसके बाद जो है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये मंगल ग्रह को जाना जाता है, ठीक है। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह के रूप में मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है आंसर सिर्फ मतलब कि दिया गया है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी का एक क्वेश्चन था जो आपका पूछा गया था, उसका कुंवर नारायण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि एक था ग्रेफाइट, एक कुंवर नारायण, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक मैथ का सूत्र था, मतलब कि किस प्रकार से x प्लस मतलब x+1/2 था, सॉरी x+1/x ही था, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका पूछा गया था इसके बराबर 2 दिया गया था, और यहाँ पे जो है x² + 1/x² का मान जो है पूछा गया था, तो इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बैंक के संबंधित था, मतलब कि एक बैंक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि तुलना की गई थी कि कौन सा चीज़ तो था वो उस प्रकार से, तो उसका क्या हो जाएगा, ऋण ज़्यादा देता है या कम, तो ये बहुत जो है अधिक देता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्लूकोज का जो विखंडन होता है तो ये CO2 और वाटर बन जाता है, ठीक है, CO2 और वाटर बनता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो उसके बाद जो है एक प्रश्न पूछा गया था, ये गंगा, तो गंगा जो है ये क्या प्रश्न पूछा गया था, तो गंगा जो है क्या प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि राजेंद्र मार्ग जो है वो कौन सी नदी पर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पूछा गया था कि प्रतिभा पाटिल जो है, प्रतिभा पाटिल वह भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे या फिर राष्ट्रपति थे। तो क्या पूछा गया था, राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जीवन का मूल्य विकास, एक प्रश्न था जिसका आंसर जो है जीवन का मूल्य विकास जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विसरण द्वारा, मतलब कि पानी का एक प्रश्न था जो पानी से संबंधित है, यानी जल से, तो उसका विसरण के द्वारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो एक प्रश्न था कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। देवप्रयाग जगह का नाम पूछ लिया गया था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। अगला जो है सच्चिदानंद हीनानंद मतलब सच्चिदानंद हीनानंद एक जो है प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीनानंद, ठीक है। उसके बाद जो है पूछा गया था कि लोकसभा के जो अंतिम जो होते हैं वो जनता के द्वारा होता है, ठीक है, जनता के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा शायद ये जनता के द्वारा सी था, ठीक है, तो जनता के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद जो है मैथ का क्वेश्चन था, ये आपका 2200 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो है स्पेनिश, मतलब कि भाषा पूछा गया था, एक भाषा, ठीक है, वो स्पेनिश था। उसके बाद जो है मतलब कि एक महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, पद पर हटाया जा सकता है, न्यायाधीश पूछा गया था, तो ये महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद जो है BS रामा देवी एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, BS रामा देवी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हेड कम, ठीक है, हेड कम हो जाएगा, जो कि पैसिव वॉइस में मतलब हाँ पैसिव वॉइस में ही चेंज करना था, तो ये हेड कैम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक है चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन भी एक सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद जो है पश्चिम और उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो गर्म हवा बहती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो ऑप्शन आपका लू बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो था एक ब्रज भाषा था, ठीक है, तो ये ब्रज भाषा एक हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन था जो कि सही हो जाएगा, प्रश्न में पूछा गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जिन भाइयों ने मार के आया वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि केपलर के नियम के द्वारा, मतलब केपलर के नियम के द्वारा जो है एक प्रश्न जो पूछा गया था जिसमें ऑप्शन था केपलर के नियम, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि जो 1907 में जो है किसकी स्थापना हुई थी, तो ये सांची, ठीक है, तो ये बिहार में सांची का स्थापना हुए थे, कब, 1907 में। अब यहाँ से एक पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बारे में पूछा गया था, तो जो कि पुर्तगाल ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का भी मतलब कि अब नहीं है, तो इंग्लिश का शायद इसमें नहीं आया है, ठीक है। इंग्लिश का एक था ज्योग्राफी, क्या है, ज्योग्राफी का अध्ययन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो ज्योग्राफी मतलब कि द लर्न ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब कि मतलब क्या, कठिन है, तो ये हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।